देखिए, हमने अब तक जो पढ़ा था वो 7.3 के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब हम लोग जो डिस्कस 7.4 स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, एक एनसीईआरटी का, सीबीएसई का जो है कि 7.4 स्टार्ट होने से पहले कुछ हम लोग फार्मूले को डिस्कस करेंगे और उसके पहले ये ज़रूरी है कि उसका डेरिवेशन जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटे डेरिवेशन है, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको मेमोराइज भी हो जाते हैं, जिससे कभी क्या होता है फार्मूला भूल गए तो आप उसको ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है कि अगर आपको कुछ इस टाइप का दिखे, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये जो फार्मूला बनता है 1/2a लॉग मॉडुलस ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी के बराबर बनता है। ठीक है, तो पहले हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये तो आपको मेमोराइज कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा हम उसको डेरिवेशन जान जाए तो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि आगे चल के हमको कभी फार्मूला भूल गए तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, जैसे देखिए ये है क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर आप इसको चाहो तो 1 ऐसे 2a इंटू 1 ए माइनस एक्स, ठीक है, ए प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, इसका इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, या 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 माइनस एक्स लिख दो। फिर क्या करो, दोनों का एलसीएम लो। ठीक है, तो आपको ऊपर क्या मिलेगा, a माइनस एक्स और यहाँ पे a प्लस एक्स। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, अगर यहाँ प्लस लिख दें, देखो प्लस लिख दें तो फ़ायदा हमको मिलेगा, यहाँ a माइनस एक्स और यहाँ a प्लस एक्स, तो टू ऊपर बचेगा 2a और यहाँ पे हमने 2a लिख दिया, तो 1 आपको फिर से वही मिल गया। क्लियर है कि नहीं? बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करके देखोगे तो यही मिलेगा। चलिए अब हम इसकी जगह डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्या, 1/2a 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 1/2a, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये याद रखो। ये किस मेथड से, देखो हमने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इस टाइप का कहीं दिखे तो आप लिख सकते हो कैपिटल एफ ऑफ, जो भी इंटीग्रेशन होगा एक एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट है वो कहाँ पे चला जाता है, नीचे चला जाता है, प्लस सी हो जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। 1/a प्लस एक्स, ये किस टाइप का दिख रहा है, 1/t टाइप का, लेकिन t नहीं बल्कि t प्लस a टाइप का, नहीं x प्लस a टाइप का है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉग ऑफ x प्लस a मॉडुलस ऑफ, ऐसे लिखोगे, x के साथ कितना कांस्टेंट 1 है तो डिवाइड बाय 1 करोगे, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि पहले तो ऐसे लिखोगे लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस, यहाँ पे x के साथ -1 है तो -1 आएगा, और इस माइनस को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, नेक्स्ट टारगेट। अब देखिए ये मिलेगा 1/2a, ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस a अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस a, सॉरी a माइनस एक्स, सिली मिस्टेक, यहाँ पे क्या है a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस सी, या आप इसको 1/2a प्रॉपर वे में लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ a प्लस एक्स, थोड़ा सा एक प्लस सी, बस हो गया आंसर। बहुत सिंपल सा छोटा डेरिवेटिव है, नहीं मेमोराइज करना बहुत आसान है, हमने ये कंसेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज किया है। ठीक है, बोलो क्लियर है, बना लो इसको पहले, फिर इसके बाद हम सेकेंड वाला करेंगे, वो भी इसी से मिलता जुलता है। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी एक्स।
ये बराबर होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है, हमारा टारगेट है इसको क्या करना, प्रूफ करना। तो क्या करेंगे, सिंपल वे में, बहुत सिंपल वे में चलेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे x माइनस ए और यहाँ पे x प्लस ए, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए, अब हमको ये देखना है। हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर x प्लस ए हुआ तो मतलब x नहीं चाहिए ऊपर, तो यहाँ पे x प्लस ए एलसीएम लोगे तो x प्लस ए आएगा, यहाँ पे x माइनस ए। तो अगर बीच में माइनस ला दें तो x कैंसिल हो जाएगा, तो हमको बचेगा ऊपर 2a। तो इसका मतलब यहाँ पे 2a से क्या कर दो, डिवीज़न कर दो, बस ख़त्म कहानी। नहीं तो आंख बंद करके आप इसको लिख सकते हो 1/2a 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। तो ये बनेगा आपका 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस ए माइनस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस ए। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। और ये हो गया प्लस c। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, और सिंप्लीफाई करके छोटा कर दो, तो ये मिलेगा 1/2a लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस ए, और ये नीचे चला जाएगा x प्लस ए हो जाएगा प्लस c। याद करने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर पहले आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो यह कैसे मेमोराइज करोगे इसको, बहुत सिंपल वे में, 1/2a तो रहेगा ही, लॉग ऑफ एक्स ऊपर देखो, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल वे में। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट टारगेट, पहले इसको बनाओ जल्दी से। ठीक है, चिल्ला रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थर्ड 1/a अपॉन tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसको प्रूफ करना है। क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका क्या होगा, कुछ नहीं, आपको पता है कि अगर हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो, सीधे सीधे tan इनवर्स x हो जाता है। लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर है तो उससे मिलता जुलता है, तो ऐसा क्या करें कि ये बन जाए उस टाइप का। तो यहाँ आपको लेट x दिस बी इक्वल टू at, तो dx दिस बी इक्वल टू a इंटू dt। तो a इंटू डी टी डिवाइड बाई क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये मिलेगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1/a इंटू tan इनवर्स t प्लस c, 1/a tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/a प्लस c। बहुत सिंपल है। तो याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a 1/a। तो जो a है वहाँ कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 नहीं, जो भी था प्रूफ हो गया। ये सब हमको मेमोराइज करने हैं। ये तो डेरिवेशन भी करा दिया कि कभी फार्मूला भूल गए तो कैसे ड्राइव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रूफ, फोर्थ वन, लिमिट dx डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आता है लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का प्लस सी। ठीक है,
हमारा जो टारगेट है इसको अचीव करना है। ठीक है, अब देखो ये कैसे अचीव होगा। पहला टारगेट ये है ना, अगर ये डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का हो तो देखो, अगर हम x को ए सेक थीटा मान लो या कॉसेक थीटा, तभी ये सेक स्क्वायर माइनस 1 बनेगा और उसको हम लोग tan स्क्वायर ले सकते हैं, जिससे अंडर रूट का tan हट जाएगा। dx की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, ए सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, ए सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लोगे तो ए कैंसिल भी हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई नीचे मिलेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, और अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ये बेसिकली है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये है tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आपको मिलेगा सेक थीटा इंटू tan थीटा डिवाइड बाई tan थीटा डी थीटा। तो ये मिलेगा सेक थीटा डी थीटा, और ये मिलेगा आपको फाइनली लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। ठीक है, अब हमारा टारगेट है कि ये तो आंसर जो हमको मिला है सेक थीटा और tan थीटा के टर्म्स में लॉग ऑफ, लेकिन हमको किस में लाना है, x और a के फॉर्म में। बस यहीं से देख लो क्या कि x दिस इक्वल टू a सेक थीटा है, हमको tan थीटा चाहिए। ठीक है, तो देखो हमको पता है कि tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 tan थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो बस ये वैल्यू पुट कर दो, सेक स्क्वायर थीटा की एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, तो ये मिलेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, x बाई ए, तो पहले x बाई ए लिख दो, प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस सी। तो ये मिलेगा लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस लॉग ए प्लस सी। ठीक है, या इसको C1 करते जाओ, ज़्यादा सही है। अब देखो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बना देंगे। तो ये मिलेगा लॉग ऑफ प्रूफ हो गया कि नहीं। तो मेमोराइज करने का तरीका क्या है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये याद रखना है, अगर यहाँ ए स्क्वायर आ गया तब अलग हो जाएगी कहानी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो याद करने का ट्रिक क्या है, लॉग ऑफ 1 बाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और सीधे सीधे लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट जो भी यहाँ पे लिखा है उसको लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था कुछ जो भी था फोर्थ फार्मूला। अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ वाले की। ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो अलग अलग कहानी हो जाती है, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो कहानी एकदम बिल्कुल ही पलट जाती है। ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के बराबर। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ठीक है सर आपने लिख तो दिया,
इसके करस्पॉन्डिंग इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा? ठीक है, कुछ नहीं, ये देखो बहुत सिंपल है। एक्स को क्या मान लो, ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा। लेट एक्स दिस इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, फायदा क्या मिलेगा अभी देखते हैं। डी एक्स दिस इक्वल टू ए कॉस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो डी एक्स ए कॉस थीटा डी थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई ये क्या मिलेगा, ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ए कैंसिल, तो ऊपर कॉस थीटा नीचे भी कॉस थीटा डी थीटा। अब तो सिंपल सा हो गया, ये डी थीटा इसका थीटा प्लस सी आ जाएगा। अब थीटा का यहाँ पे थीटा का मतलब क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो बहुत सिंपल सा है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, बहुत सिंपल है, मेमोराइज करना बहुत इजी है। ठीक है, बना लो इसको पहले जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिक्स नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो मिलता है लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के बराबर नहीं। अब यही देखो, यही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे माइनस आ गया था, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे देखो प्लस आ गया है। नहीं, सेम फार्मूला था, बस यहाँ माइनस लग गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग गया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसके तीसरे नंबर पे जो भी था। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए, क्या माने तो ज़्यादा सही है। ट्रिग्नोमेट्रिकल में हम इसको x की वैल्यू a tan थीटा मान लें तो फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेट x दिस इक्वल टू a tan थीटा, तो dx दिस इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बहुत सिंपल है नहीं। तो अब आप क्या करोगे, dx को a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे क्या हो जाएगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, ऊपर से a कॉमन, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मिला क्या, ये मिलेगा लॉग ऑफ tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस C1। ठीक है, सिंपल सा है। फिर वहीं से हमको x की वैल्यू tan थीटा कितना हो जाएगा, x बाई ए, सेक थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। tan थीटा x बाई ए अंडर रूट
माइनस लॉग ए प्लस C1 क्या हो जाएगा, सिंपल न्यू कांस्टेंट, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो याद करना इजी हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल प्रूफ हो गया। एक दो बार करेंगे तो या मेमोराइज हो जाता है इसको, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आगे चल के इन्हीं का यूज़ है सबसे ज़्यादा। ये जितने फार्मूले बताएं आगे भी चलाएंगे, आगे भी चल के बताएंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज 7.4 है ये इन्हीं फार्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब आता है कि अगर इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई ax, सॉरी कुछ इस टाइप का आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट ये होगा कि इसको किसी तरीके से, अब देखो अगर इस टाइप का फार्मूला मतलब कुछ इस टाइप का आ गया तो हम कोशिश करेंगे कि इसको किस टाइप का बनाएं कि मतलब ये कुछ इस ऐसा बने कि नीचे डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर बने या टी स्क्वायर माइनस कैपिटल ए स्क्वायर बने। क्योंकि हमने जो फार्मूला डेवलप किया था अभी कि अगर 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो लॉग के फॉर्म में, या डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो भी लॉग के फॉर्म में, अगर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो वो किसके के फॉर्म में आएगा, टेन स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। क्लियर। तो बेसिकली हमको बनाने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे ये बनाना है क्योंकि यहाँ पे ए बी सी अननोन है, यहाँ पे ए बी सी की कुछ वैल्यू हो सकती है, तो जिससे पूरा सिस्टम कुछ इस टाइप का बन सकता है कि ये पूरा देखो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, जैसे ए को बाहर ले लो, तो पहले ए को बाहर लोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, कुछ इस टाइप का बन गया। फिर इसके बाद अगर ए की बात करें तो ये एक्स स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये क्या करोगे, बी बाई ए का होल स्क्वायर ऐड किया तो उतना ही क्या करोगे, ये सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे 2 टाइम्स बी बाई ए इंटू एक्स बाई 2। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, पी अपॉन 2a का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और ये इट इज़ रहने दो। अब इसका एडवांटेज क्या मिल के आ रहा है अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो ये और ये दोनों मिलके हो गए x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये जो मिल के आया माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये अगर टी के ये कुछ इस टाइप के बन गए ना, 1 ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये पूरा सॉल्व करके हो सकता है माइनस में आ जाए, हो सकता है प्लस में आ जाए, तो ये प्लस माइनस के स्क्वायर टाइप का आ सकता है, नहीं मतलब ये जो भी है ये कुछ इस टाइप का आएगा और ये 1/a बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा जो भी है डी टी टाइप का, या इसको टी मानोगे तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कह नहीं सकते प्लस आएगा माइनस, क्योंकि बी और ए पे वैल्यू डिपेंड करेगी कि इन दोनों का रेशियो क्या है, और सी बाई ए का हो सकता है सी बाई ए बड़ा हो जाए इससे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और हो सकता है ये पूरा इससे बड़ा हो जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। नहीं ये 5 है, -5 है और ये मान लो 1 है तो -5 + 1 क्या मतलब -4, तो यहाँ -4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक मतलब हमने एक तरीका बता दिया कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो आप कैसे हैंडल करोगे। फिर इसके बाद सेम उसी तरीके से इसी फॉर्मेट पे क्या आ सकता है कि ये अंडर रूट में आ जाए। ठीक है, यही चीज़ क्या आ जाए, डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में भी तो आ सकती है ax² प्लस bx प्लस सी, तो ये भी कुछ बन के कुछ इस टाइप का आ जाए 1 जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है डी एक्स डिवाइड बाई या डी टी, यहाँ पे डी टी लिख दो,
डी टी डिवाइड बाई सॉल्व करने पे कुछ टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, कुछ इस टाइप का बन सकता है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे बताया कि टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो क्या बनता है लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर माइनस में हो तो कैसे बनता है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है। नहीं तो मतलब ये फॉर्मेट कुछ इस ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। और अगर इससे थोड़ा सा हट के एक और फॉर्मेट आ सकता है, वो कैसा है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। वो फॉर्मेट ये है कि डी ऐसे आ जाए पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई ऐसे आ जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ पे डी एक्स लिख दे। तो इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या होगा, याद रखना ये जो पी एक्स प्लस क्यू है, ठीक है, ये जो आपका पी एक्स प्लस क्यू है इसको इट इज़ रहने दो। यहाँ पे a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स और प्लस एक कांस्टेंट b कर दो। क्लियर, एक कांस्टेंट क्या कर दोगे b और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो भी है यहाँ पे जैसे 2a x इंटू कैपिटल ए, यहाँ पे b इंटू कैपिटल ए प्लस बी आया। अब यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू है, कंपेयर करोगे तो 2a इंटू, तो यहाँ पे देखो p की वैल्यू किसके बराबर 2a इंटू कैपिटल ए की वैल्यू आ गई p अपॉन 2a। अब b और a प्लस कैपिटल B दिस भी इक्वल टू q, इस a की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी q माइनस बी इंटू पी अपॉन 2a, तो आपको मिलेगा q अपॉन बी पी डिवाइड बाई 2a। ये दोनों वैल्यू कहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर इसके बाद इसको इजीली सॉल्व कर लोगे क्योंकि ये हो जाएगा जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे फर्स्ट टाइम तो नीचे डिनोमिनेटर में अगर ये t है तो ऊपर dt हो गया, फिर दूसरा वाला इस टाइप का बन जाएगा 1 अपॉन या जो भी है कुछ कांस्टेंट डिवाइड बाई कुछ इस टाइप का होगा और फिर उसको जैसे अब प्रीवियस वाला कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगी कहानी। अभी सुनने में टफ लग रहा होगा लेकिन है बहुत इजी जब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे तो। और यही प्रोसीजर अगर अंडर रूट में आ जाए नीचे, ठीक है, तो यही चीज़ रिपीट कर देंगे, जैसे सेम चीज़ ऐसे आ जाए तो वहाँ पे भी चीज़ों को कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ डेवलप होगी। ये चीज़ें जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सम एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड जितने भी कराए हमने अब तक, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक है। अब इसको आंख बंद करके कैसे करोगे, नहीं फार्मूला हमको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है 1 अपॉन 2a, तो पहले इसको बनाना पड़ेगा। तो आपने लिखा डी एक्स डिवाइड बाई, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ, अब याद करो x माइनस ए का स्क्वायर में क्या होता है लॉग ऑफ x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 मॉडुलस प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर, बहुत सिंपल है। आपको फार्मूला याद होगा तुरंत आप उसे कंपेयर करके जो भी होगा ना, देखो फार्मूले के एकदम डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया होगा, थोड़ा सा अलग होगा तो उसको पहले चेंज करके बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 है तो हमने क्या पढ़ा डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 16 को तो पहले क्या लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर टाइप का बनाना पड़ेगा, इस वजह से 4 का स्क्वायर लिखा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या करोगे? देखो सिंपल सा वे है। अब कहोगे सर ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये तो सर इसका तो कोई फार्मूला नहीं पड़ा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो, dx डिवाइड बाई अंडर रूट, अगर 1 ऐड कर दें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमको एडवांटेज क्या मिलेगा? dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1, सॉरी थोड़ा कुछ ज़्यादा जल्दी हो गई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब बताओ ये क्या है? ये हो गया हमारा अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये किससे मैच कर रहा है? अब याद करो, 1 माइनस टी स्क्वायर, नहीं, ये साइन इनवर्स, ये देखो ये क्या है, अगर टी इसको मान लो तो ये है क्या, लेट एक्स माइनस 1 दिस भी इक्वल टू टी, तो डी एक्स दिस भी इक्वल टू डी टी। तो ये मिलेगा साइन इनवर्स टी प्लस सी, तो ये फाइनली साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ठीक है, अब देखो, अब इसको कैसे करोगे? यहाँ पे डायरेक्ट टी यू नहीं मान सकते कुछ भी नहीं, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना भी चाहो तो नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने बोला था कि इसको पहले क्या करो, इसको एक्स स्क्वायर प्लस, बताया था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का बनाओ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको ध्यान देखो, ये क्या है माइनस 6x, तो पहले तो 2 इंटू 3 लिख दो 3x, नहीं, प्लस 13 है, 13 को क्या ले सकते हो? देखो यहाँ पे क्या है, 2ab होता है ना, आप जब फार्मूला लिखते हो कहते हो ना ए स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप का बन रहा है, ये माइनस 2ab। ए की वैल्यू यहाँ पे अगर x है तो b की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि 2ab होना चाहिए, माइनस 2ab में 2a x है तो b क्या है? 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 9। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? तो 13 को क्या लिख सकते हो? तो 9 प्लस जो बचा उसको ऐसे लिख दो, या आप क्या कर दो, प्लस 13 ऐड करो, सॉरी प्लस 9 ऐड करो, माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करो, तो माइनस 9 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 30 में सब्ट्रैक्ट होकर 4 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 13 को ही ब्रेक कर दो इस टाइप में। तो क्या मिला हमको? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2, सॉरी 9 नहीं लिखो, ऐसे 3 लिखो, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x प्लस 4, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये मिलेगा dx डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये बहुत सिंपल हो गया। अब 4 को क्या ले सकते हो? 2 का स्क्वायर, नहीं, अब इसको ध्यान से देखो तो ये मिलेगा 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स, आंख बंद करके, एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। बहुत सिंपल हो गया, नहीं, ये क्या है? टी स्क्वायर डी एक्स, ये कुछ ऐसा बन गया ना डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए। ठीक है, अभी जल्दी से फार्मूला याद नहीं होता, तो फार्मूले की कॉपी बना के साइड में जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो लिख, वहाँ पे रख दो और उससे करते देख देख के किससे मैच कर रहा है। स्टार्टिंग में ऐसे किया जाता है, फिर धीरे धीरे वो याद हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, dx डिवाइड बाई, ये सब एग्जांपल्स हैं कि 3x अच्छे हैं तो इस वजह से करवाते रहे, नहीं तो अदरवाइज, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि ये आते हैं आपके मेन एग्ज़ाम में, ठीक है, तो ज़रूरी है। अब फिर वही आंख बंद करके क्या करो, हमने क्या बताया था, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ हो उसको बाहर करो पहले, और इसको अलग से करो, 3 बाहर, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये नहीं कि बहुत खतरनाक बने, कोई दिक्कत नहीं, बनने दो, तबीयत नहीं ख़राब करनी है, ठीक है, पहले ये कर दो। फिर इसके बाद कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, क्या बताया, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2ab होना चाहिए, हमेशा टारगेट रखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, प्लस भी हो सकता है माइनस वाला, तो चूंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला। ए की वैल्यू कितनी, एक्स, बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे देखो 13 है, तो पहले 2 लिखो, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन है, 2 से डिवीजन कर दो, तो 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 13/6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखो, प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, ऐड कर दिया तो उतना ही, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, और वो जो -10/3 है इसको इट इज रहने दो। अब इसको छोटा करो, क्या बनेगा, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो 169 डिवाइड बाई 36 माइनस, ये बताओ यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे नीचे 36 लिखना है, तो 12 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये बनेगा 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर प्लस 169 डिवाइड बाई 36 माइनस 120, तो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, ये देखो कैंसिल कर, माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 6 माइनस 2 6 माइनस 2 दैट इज 4, 49 मतलब 7/6 का होल स्क्वायर बन गया ये, नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे, बहुत सिंपल है, एक छोटी सी मिस्टेक पूरा का पूरा गया, एक छोटी सी मिस्टेक तो पूरा का पूरा गया, देख लो कहीं, ये क्वेश्चन तो सही है ना जी, 3x² 13 माइनस 10, 3 कॉमन लिया, ऊपर नीचे 13/6 हो गया, ठीक है। 13/6 और ये 10/3, तो 10/3 में यहाँ पे माइनस आएगा ना जी, तो ये x प्लस 13/6, ठीक है, देखो काम मिस्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस वाला इसके साथ होगा, माइनस वाला है, तो माइनस माइनस, हाँ ठीक है, अब सही हो गया, तो ये मिलेगा कितना, 160 1 प्लस 120, तो ये मिलेगा 9 और ये 8 और ये 289 डिवाइड बाई हाउ मच, 36, तो बेसिकली ये हो गया 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके अब यहाँ पे लिखना है 1/3 dx डिवाइड बाई x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। अब ये किसकी तरीके से मैच कर रहा है, याद करो, ये टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
तो 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 17/6 log दिस माइनस दिस, तो x प्लस 13/6 माइनस 17/6 डिवाइड बाई x प्लस 13/6 प्लस और ये प्लस सी। अब इसके बाद इसको सिंपल मैथमेटिक्स है, क्या कुछ कट रहा है तो काट दो। 1/70 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 6x और यहाँ 13 माइनस ये 4 डिवाइड बाई 6x प्लस 30 प्लस सी 1 अपॉन ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो 3x माइनस 2 और ये 3x प्लस 15 प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसको चाहो तो और छोटा भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि यही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से भी चाहो तो 3 कॉमन लेके कर सकते हो। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट dx डिवाइड बाई अंडर रूट 5x² माइनस 2x। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आंख बंद करके पहले क्या लिखो, पहले छोटा करो। 1/√5 कॉमन ले लो, dx डिवाइड बाई x² माइनस 2/5 इंटू x। ठीक है, तो देखो x² माइनस 2/5 x है, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, आंख बंद करके 1/5 का स्क्वायर ऐड कर दिया तो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ये बन गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का, तो बेसिकली ये बन गया dx डिवाइड बाई ठीक है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, वन अपॉन dt डिवाइड बाई अंडर रूट ये t² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ये बेसिकली 1/√5 तो होगा ही, साइन इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स नहीं बनेगा, ये बनेगा लॉग ऑफ t प्लस अंडर रूट t² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस C1। वन बाई रूट 5 इंटू लॉग ऑफ t की वैल्यू x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट t की वैल्यू पुट करो तो x माइनस 5 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब इसको चाहो तो और सॉल्व करके छोटा करो,
कुछ इस टाइप का बनेगा, log ऑफ x कुछ 5x -1। ओके, आप चाहो तो चलो कर देते हैं छोटा करके, ये मिलेगा 5x -1 और ये मिलेगा ये 5x होल डिवाइड माइनस log 5, समझ में आ रहा है? होल डिवाइड बाई 5 मिलेगा और उस 5 को log 5 लिख दिया। एडवांटेज क्या मिल गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा पूरा, एक नया कांस्टेंट ऐड अप हो जाएगा, 1/√5 log ऑफ मॉडुलस ऑफ 5x -1 √ 5x -1 टू द होल स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा कांस्टेंट c। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, बना लो इसको। अब आते हैं सबसे खतरनाक क्वेश्चन पे। dx x + 2 x ठीक है, चलिए हमारे पास क्या है, इस टाइप का प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो टी डी टी वाला कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसको क्या करें, ध्यान से देखें तो हमको क्या नज़र आता है। हमने बताया था कि यहाँ पे x + 2 दिस बी इक्वल टू, क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन आप कुछ इस टाइप का दिख गया, यहाँ पे a और यहाँ पे एक नया कांस्टेंट b ऐड कर दो, तो x + 2 दिस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x + 6 × a + b, तो ये मिलेगा 4x, यहाँ पे 4ax + 6a + b मिलेगा। कंपेयर करो, 4a 1 दिस बी इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू क्या मिले, b + 6a दिस बी इक्वल टू 2। यहाँ पे देखना मिस्टेक ना हो, अगर एक मिस्टेक हुई तो पूरा गया, और b की वैल्यू हो जाएगी 2 - a 6a 6 × 1/4, तो 2 - 3/2, और ये मिलेगा 4 तो 4 - 3 1/2, तो a की वैल्यू हमको मिल गई कितने, अब देखो ध्यान से, फाइनली आप इसको लिख सकते हो क्या क्या, a इंटू समथिंग, तो a कितना 1/4, तो 1/4 डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये जो भी है इसका डिफरेंशियल कितना आया 4x + 6 डिवाइड बाई जो भी नीचे है इंटू dx, प्लस b की वैल्यू कितनी 1/2 dx डिवाइड बाई ये 2x² + 6x + 5। अब ये दो इंटीग्रेशन हो गए, एक I1 और दूसरा I2। I1 इसको बोलोगे और I2 इसको बोलोगे। ठीक है, बोलो क्लियर है। अब इसको चाहो तो सॉल्व करके देखो, क्या इसके बराबर आ गए, 4 से डिवीजन करोगे तो 4 से x मिलेगा, x ठीक है, तो 6/4 मतलब 3/2 और 1/2 कितना मिलेगा, 3/2 + 1/2 कितना मिलेगा 2। इसका मतलब ये जो है सही है। ठीक है, आप डायरेक्ट चाहो तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से यहाँ पहुँच भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरत पड़ती है। एक को डिफ्रेंशिएशन बनाना है, ठीक है, सिंपल तरीका यही फॉलो करो, ज़्यादा सही है। चलो तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
I1 में तो कुछ करना नहीं है कि 1/4 है। I1 के लिए ज़्यादा हमको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 4x + 6 में अगर हम क्या कॉमन ले लें, हाँ नहीं, 4x + 6 dx डिवाइड बाई 2x² + 6x है +5 में क्या है, लेट कर लेंगे, लेट 2x² + 6x + 5 को t, तो ऊपर उसका क्या है, dt है, करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमको सीधा सीधा दिख रहा है, ये t है तो ऊपर dt, तो क्या मिलेगा, सीधा सीधा 1/4 log मॉडुलस ऑफ 2x² + 6x + 5 प्लस कांस्टेंट c1 लिखो, कांस्टेंट का फ़र्क पड़ता है, कांस्टेंट c1 आ गया। अब कहानी दूसरे में आती है, दूसरे वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। जो I2 है वो कितना है, हाफ dx डिवाइड बाई, अब देखो यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लो तो ये मिलेगा x² + 3x + 5/2, नहीं, अब कहानी सब इसी की है, x² + 3x + 5/2 है, इसको क्या लिखोगे, x² परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लिकेशन बाई 2 से डिवीजन, तो 9/4 और -9/4 ऐड करो और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 1 ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो ये तो हो गया 4 dx डिवाइड बाई, नीचे क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवीज़न, तो ये 10 - 9 क्या मिलेगा, 1/4, तो x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 को क्या लिख सकते, 2 का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, हाँ एक चीज़ का याद रख लो, कहीं मिस्टेक हो सकती है, तो इस वजह से रीचेक करना बहुत ज़रूरी है, कि कहीं हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप क्या करोगे, ये t है, लेट करोगे x + 3/2 को t, तो dx dt के बराबर, तो 1/4 dt डिवाइड बाई t² + 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, 1/4 तो इट इज़ रहेगा, इंटू 1/a, 1/a का मतलब 1/2 इंटू tan इनवर्स t अपॉन 1/a की वैल्यू कितनी, 1/2 प्लस c2। नेक्स्ट, इसके बाद क्या निकल के आएगा, देखो 1/2 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स t की वैल्यू किसके बराबर है, x + 3/2 अपॉन 1/2 प्लस c2, इसको और सॉल्व करो तो 1/2 इंटू tan इनवर्स 2x + 3 मिलेगा प्लस c2। अब t1 I1 I2 की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे, तो फाइनल आंसर मिलेगा दोनों, I1 कितना है, 1/4 इंटू लॉग ऑफ 2x + 6x + 5 मॉडुलस, प्लस ये आएगा 1/2 tan इनवर्स 2x + 3 और प्लस c1 + c2 क्या हो जाएगा, c के बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
सेकेंड वन, इसके बाद एक्सरसाइज है। फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ये है डी एक्स। ठीक है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम कंसेप्ट जो प्रीवियस वाला वही अप्लाई करना है। क्या कि x प्लस थ्री दिस बी इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 5 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी। तो x प्लस थ्री दिस बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस फोर माइनस टू एक्स इंटू ए प्लस बी। तो x प्लस थ्री दिस बी इक्वल टू माइनस टू ए इंटू एक्स माइनस फोर ए प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद कंपेयर कर लो, माइनस टू ए दिस बी इक्वल टू वन, तो ए की वैल्यू माइनस हाफ, माइनस फोर ए प्लस बी दिस बी इक्वल टू थ्री। तो बी की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, थ्री प्लस फोर ए, तो ये मिलेगा थ्री माइनस टू, ये हो गया वन। ए की वैल्यू माइनस हाफ और बी की वैल्यू वन, तो ए की वैल्यू माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ लिख दिया। यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितना आया था, माइनस फोर माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई जो भी है डिनोमिनेटर में उसको लिख दो, फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी, वन, तो ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट आपको फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से वही, ये I1 और ये I2। I1 पे पहले फोकस करोगे तो माइनस हाफ, पहले I2 फोकस करो, सबसे खतरनाक है ये। I1 में तो कुछ नहीं, ये t है तो ऊपर dt है। I2 फोकस करते हैं, तो I2 किसके बराबर है, dx डिवाइड बाई अंडर रूट फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखोगे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, फोर एक्स, फोर मतलब टू इंटू टू, तो अगर हम फाइव माइनस फोर एडवांटेज नाइन और ये हो जाएगा टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये थ्री का स्क्वायर माइनस टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। सो बेसिकली ये मिलेगा डी एक्स डिवाइड बाई हाउ मच, अंडर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर माइनस टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली है क्या, साइन इनवर्स टू प्लस एक्स प्लस सी वन। नहीं, अगर इसको टी मानोगे, देखो जब आप करना तो क्या करोगे, टू एक्स, यहाँ पे स्पेस कम है तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू एक्स प्लस टू प्लस एक्स को टी मानोगे तो डी टी अपॉन थ्री स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये मिलेगा साइन इनवर्स टी। ठीक है, टी अपॉन थ्री, अरे ए भी मिलेगा ना नीचे, डिवाइड बाई थ्री। ठीक है, और फिर टी की वैल्यू पुट कर दोगे टू प्लस एक्स और एक कांस्टेंट ऐड कर दोगे, तो ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, I2 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट, अच्छा अभी तो एक किया नहीं, अभी एक बचा हुआ है ना, I1 बचा हुआ है। ठीक है, तो I1 पे फोकस करने के लिए क्या करोगे, I1 तो क्या है, माइनस वन बाई टू, ये तो बहुत सिंपल सा है, माइनस फोर माइनस टू एक्स डी एक्स, इसको थोड़ा समझाने के लिए कर देता हूँ।
इसको मान लो लेट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू टी, तो -4 माइनस 2x dx दिस इक्वल टू dt। तो यहाँ पे -12 इंटू अंडर रूट टी होगा, 1 अपॉन अंडर रूट टी, तो टी के पावर -12 dt हो गया। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो -12 चोटीस रहेगा, ये वाला पहले से क्या होता है इंटीग्रेशन टी के पावर 1 ऐड हो जाता है तो 1/2, -12 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा +1/2, तो टी टू पावर हाफ डिवाइड बाई 1/2 प्लस C2। एडवांटेज क्या नज़र आया, एडवांटेज ये नज़र आएगा, ये हाफ हाफ कैंसिल, माइनस अंडर रूट टी प्लस C2। अंडर रूट टी का मतलब किसके बराबर हो गया 5 माइनस 4x। अब दोनों को I1 I2 को पुट कर दो तो फाइनल आंसर मिलेगा क्या, -12 अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या कहाँ गया साइन इनवर्स, हाँ साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइड बाई 3, और जहाँ पे C1 C2 था उसकी जगह एक नया कांस्टेंट ऐड हो जाएगा दैट इज C। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले इस एक्सरसाइज को देखना बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ये जो आपके कंपटीशन और साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले इसको देखेंगे, फिर इसके बाद जब हम करेंगे एक्सरसाइज तो हमारे लिए वो एक्सरसाइज क्या लगेगी, ईजी लगेगी। तो बना लो सभी लोग, कोई डाउट हो कुछ भी हो तो कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लिख दो। ठीक है।